अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हमारा डे 4 है और आज की क्लास में हम बेसिकली सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बात करेंगे। सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करेंगे, किस तरीके से हम अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेके चलेंगे फेसबुक की और बाकी प्रोफाइल्स के हवाले से मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप अकाउंट साइनिंग अप प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, फिर उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट होनी चाहिए, कवर होना चाहिए, किस तरीके से कवर होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपने देखने हैं, बायो किस तरीके से होना चाहिए, ये सब चीजें हम देखेंगे। फिर हम फेसबुक बिजनेस पेज किस तरीके से क्रिएट होता है, और इसके अलावा आप लेट्स सपोज कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई चीज बेच रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस पेज किस तरह से क्रिएट करेंगे, कम्युनिटी किस तरह से मैनेज होगी, उसको ऑटोमेशन किस तरीके से किया जा सकता है, ऑटो रिप्लाई सेट करना। और इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको एक टूल बताया था जिसका नाम मैजिकल था, उसको भी यूज कर सकते हैं हम कमेंट्स रिप्लाई करने के लिए, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन रिप्लाई करने के लिए। इसके अलावा डिजिटल एसेट्स के बारे में बात करेंगे कि लोग किस तरीके से सेल कर रहे हैं। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे और आपका फीडबैक ले लेंगे। ठीक है, तो ये आज का एजेंडा है। मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? जस्ट कंफर्म कर दीजिएगा ताकि मैं कंटिन्यू करूँ। डन। देखिए, हम गूगल पे जाते हैं। जब आप गूगल पे जाते हैं तो कोई भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, हम एग्जांपल फेसबुक के लेंगे, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी अकाउंट क्रिएट करना है आपको सोशल मीडिया का, फेसबुक क्रिएट करना है, आप फेसबुक लिखेंगे। ठीक है, अगर आप, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने, काफी सारे लोग जो है वो यकीनन फेसबुक यूज करते होंगे। ठीक है, तो उस तमाम अकाउंट्स क्रिएट का प्रोसेस सेम होता है। आपको एक ईमेल चाहिए और अपना एक मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, एक ईमेल चाहिए और आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए किसी भी अकाउंट को क्रिएट करने की। जब भी आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको साइन अप करना पड़ता है किसी भी वेबसाइट पे। जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे, ठीक है, उसको साइन अप करना पड़ेगा। और जब उसको एवरी टाइम आप उसके बाद जब ओपन करते हैं तो उसे आप लॉग इन करते हैं। लॉग इन मीन आपके पास ईमेल होगा, उसका पासवर्ड होगा, आप उसको लॉग इन कर पाएंगे। ठीक है, आप ये मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं और लैपटॉप से भी, डेस्कटॉप से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो साइन अप फॉर फेसबुक पे जब आप जाते हैं तो वो आपके सामने एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है। यानी कि मेरे पास ये आईडी मेरी ओपन है तो मेरे पास डायरेक्ट आईडी ओपन हो गई है। अगर लेट सपोज आपकी आईडी ओपन नहीं है तो आपके पास किस तरीके से इंटरफेस आएगा, मैं आपको शो करवा देता हूँ। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट जो है वो बनाना जा रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, यानी कि आपने साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। उस इंटरफेस में आपने यहाँ पर लेट्स सपोज अगर आप लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड लिख देना है। और फॉर एग्जांपल आपका आईडी जो है वो नहीं बना हुआ तो आप किस तरीके से बनाएंगे, आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम, अपना सरनेम, ठीक है, फॉर एग्जांपल तैमूर हसन, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस। ठीक है, बेहतर ये होता है कि आप ईमेल एड्रेस से अपनी आईडी बनाएं। ठीक है, मोबाइल से ही बना सकते हैं पर ईमेल एड्रेस से बनाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर फॉरगेट पासवर्ड या कोई भी इशू है तो आपकी ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों ही आपने अपनी आईडी में डालना होता है। फिर पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे अपनी बर्थडे डाल देंगे। ठीक है, और जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और साइन अप कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। ये आप इस तरीके से तमाम अकाउंट, चाहे लिंक्डइन का बनाएं, चाहे आप जो है वो इंस्टाग्राम का बनाएं, या आप जो है वो बेसिकली ट्विटर का अकाउंट बनाएं, कोई भी अकाउंट बनाएंगे, सब अकाउंट का प्रोसेस ये होता है। आपने गूगल पे जाना है और जो भी अकाउंट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल ट्विटर का अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप लिखें ट्विटर साइन अप। ठीक है, सिंपल सा आपने ये लिखना है तो आपके पास जो है वो, अगर फर्स्ट टाइम आप या ट्विटर भी लिखेंगे तो आपके पास जब उसको ओपन करेंगे तो वो आपके पास साइन अप ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट जो है वो स्क्रीन शो रही है आप लोगों को।
एक मिनट दीजिएगा, मैं अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीन शॉट हो रही है आप लोगों को और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है, राइट? ठीक हो गया। Done। तो ये हमारे पास फेसबुक का इंटरफेस है। अब आपके पास जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो फेसबुक पे बना रहे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर बना रहे हो, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आपने गूगल पे जाके सिंपली आपने कोई भी अगर प्रोफाइल बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, आपने जो है वो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से आपने मस्ट बनाने हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक के अलावा आपके पास जो है वो लिंक्डइन है, ये लिंक्डइन का इंटरफेस है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम का इंटरफेस है। आपके पास ट्विटर है, ये ट्विटर का इंटरफेस है। इसके अलावा आप कोरा पे अपनी आईडी बना सकते हैं, और इसके अलावा आप यूट्यूब बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया है जो कि आपने लाजमी अपने जो है वो बनाने हैं। ये आपका यूट्यूब का अकाउंट है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स बिल्ड करने हैं लाजमी। उससे ये होगा कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस मल्टीपल जगह पर बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो जब कोई आपको सर्च कर रहा होगा आपकी सर्विसेज से या आपके नाम से, तो आप फिर गूगल पे फॉलो कर रहे होते हैं, रैंक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने अकाउंट्स क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, हम फेसबुक की बात करते हैं। तो फेसबुक पे जब हम हमारे पास ये न्यूज हमारे पास टाइम लाइन है जो न्यूज फीड कहलाती है। इसमें हमारे पास यहाँ पर मार्केट प्लेस का ऑप्शन होता है, फिर हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स का ऑप्शन होता है, और इसके अलावा जो है वो ये एक बेसिकली इसका इंटरफेस है। आपको प्रोफाइल की सेटिंग करनी है, डिफरेंट चीजों पे आपको जाना है, तो आपने यहाँ पर आपके पास ये पिक्चर का आइकन है, आपने इसको अपने जो यूजर नेम है इसको ओपन कर लेना है। ये आपका बेसिकली टाइम लाइन है, जहां पर आप जो है आपकी वॉल भी कहलाती है या टाइम लाइन भी कहलाती है, जहां पर आप डिफरेंट चीजों को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका कवर पेज है। ठीक है, और इसके अलावा एक सवाल आप लोगों से मैं करना चाहूंगा, वो ये कि मुझे बताइएगा कि फेसबुक प्रोफाइल में, पर्सनल प्रोफाइल में और पेज में क्या फर्क है? आपको मालूम है? कुछ डिफरेंशिएट करना चाहें आप लोग, बताना चाहें? देखें, एक जो पर्सनल प्रोफाइल होती है उसमें हमारे पास फ्रेंड्स का ऑप्शन होता है, यानी कि आप जो है वो फ्रेंड्स बना सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप पर्सनल प्रोफाइल की बात करें तो इसमें जो लिमिट होती है वो 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं, जबकि पेज पे आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते। ठीक है, आप फॉलोवर बना सकते हैं, फॉलोवर गेन कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल एक ही होती है, पेज आपके मल्टीपल हो सकते हैं। इंस्टा एक बंदा है वो मल्टीपल बिजनेसेस रन कर सकता है ना, तो सेम लाइक दैट आपकी एक ही पर्सनल प्रोफाइल है, उसी से जो है वो आप मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल पेजेस रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। इसी तरह पर्सनल प्रोफाइल में आप फॉलोवर फंक्शन भी ओपन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है कवर। कवर आपकी एक ऐसी चीज होती है, जब भी आपके कोई प्रोफाइल में आता है तो जो चीज डिस्प्ले होती है वो है आपका कवर। अब आप कोई भी अकाउंट खोल लें, आप इंस्टाग्राम पर भी जाएंगे तो सबसे पहली चीज क्या शो होगी? सबसे पहली चीज होगी आपका कवर। ठीक है, इसके अलावा ये लिंक्डइन है, इसके अलावा ये इंस्टाग्राम पे कवर नहीं होता, ट्विटर पे होता है। ट्विटर हम देख लेते हैं, ये ट्विटर है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यूट्यूब में सामने बैनर अवेलेबल होता है, ये कोरा है, कोरा पे भी कवर अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब पे आपके पास ये बैनर अवेलेबल है। तो ये वो चीज होती है जो भी कोई भी आपकी प्रोफाइल में आएगा वो सबसे पहले उसकी नजर पड़ेगी। तो आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपना रेलिवेंट कवर बना सकते हैं। तो अगर आप अपना कवर रेलिवेंट नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी की प्रोफाइल विजिट कर लेते हैं, तो अगर मैं देखूं, कोई स्टूडेंट है, किसी की प्रोफाइल हम निकाल लेते हैं।
ग्राफिक डिजाइनर, अब देखें ये मैंने एक निकाला है, तो ये देखें ये क्या आ रहा है, ये क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कवर को देख के मुझे आइडिया हो रहा है कि क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये ग्राफिक डिजाइनर है और ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की हुई, अब मैं कोई और निकाल लेता हूँ। ये देखें, वरिशा खान ग्राफिक डिजाइनर सोशल मीडिया एक्सपर्ट, आर यू लुकिंग फॉर सोशल मीडिया डिजाइनर, लेट्स टॉक। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि आपको सबसे पहले अपना एक प्रोफेशनल कवर, कवर में आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, अपने बिजनेस रिलेटेड भी आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो होप इट क्लियर्स के मेन चीज जो है वो आपकी सबसे पहले जो चीज आती है वो आपकी कवर आती है। ठीक है, तो कवर करने अपडेट करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपली आपने अपनी इस अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद आपने ये जो आपका मेन पेज है, ठीक है, इस मेन पेज पे आपके पास यहाँ पे एडिट कवर फोटो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पे सारी एडिटिंग कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है, कवर अपडेट करना है, जितना भी डाटा आपने अपडेट करना है वो यहाँ पर एडिट करके आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल हमें अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करना है, कवर अपडेट करना है, तो मुझे बताएं कैसे हम इसको अपडेट कैसे करेंगे। इसके लिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखें, याद रखिएगा जब आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अच्छा एक बात, एक टॉपिक है, एक मतलब एक सवाल आता है, सवाल ये आता है कि सर क्या हम अपनी पिक्चर लगाएं। मुझसे बच्चे सवाल करते हैं क्या मैं अपनी पिक्चर लगाऊं। इसका जवाब आप में से कोई देना चाहेगा या मुझसे ही चाहिए। अपनी पिक्चर क्यों जरूरी है। भाई देखिए मेरी बात, इस बात की आपने जहन में रखना है कि भाई डेफिनेटली अगर आप किसी को अपने बारे में नहीं बताएंगे तो कोई आपको क्यों काम देगा। भाई अगर लेट सपोज मैं आपको जानता नहीं हूं तो मैं तो आपको जवाब भी नहीं दूंगा ना। आप किसी को मैसेज करेंगे अगर वो आपको नहीं जानता, आपकी वहां पे शक्ल ही नहीं दिख रही, आपका नाम ही प्रोफेशनल नहीं है, अजीब सा नाम लिखा हुआ है आपका और आपकी फोटो नहीं है, तो कोई डेफिनेटली आपको नहीं, बगैर जाने तो आपसे बात भी नहीं करेगा, तो वो काम क्यों देगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से समझे कि ये आपकी रिज्यूमे, जो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है, अगर हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए भाई सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं आपकी, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। इट्स लाइक योर रिज्यूमे, कि भाई देखें लेट्स सपोज अगर आप एक रिज्यूमे बनाते हैं, रिज्यूमे बना के क्या करते हैं, अगर आपको कोई जॉब चाहिए, कोई नौकरी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, किसी को अपनी रिज्यूमे देते हैं। रिज्यूमे में क्या होता है, रिज्यूमे में आपका नाम होता है, अब तो रिज्यूमे में आपकी प्रोफाइल फोटो भी होती है। ठीक है, प्रोफेशनल जो रिज्यूमे है उसमें आपकी फोटो होती है, आपका नाम होता है, आपके बारे में आपका ऑब्जेक्टिव लिखा होगा या बायो लिखा होगा कि आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस वो आपने दो चार लाइनों में एक्सप्लेन किया होगा। उसके बाद आपका पास्ट एक्सपीरियंस होगा, आपकी एजुकेशन होगी, आपकी स्किल सेट होंगे और रेफरेंस वगैरह होंगे। ये आपकी बेसिकली क्या है, रिज्यूमे। रिज्यूमे की वजह से नौकरी मिल जाती है। रिज्यूमे की वजह से नौकरी मिल जाती है नहीं, रिज्यूमे की वजह से कोई आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर सकता है, चांसेस हैं, देर आर हायर चांसेस। अगर आप किसी को रिज्यूमे देंगे तो वो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेगा। अगर आप किसी को रिज्यूमे ही शेयर नहीं करेंगे या अपने बारे में किसी को बताएंगे नहीं, बायोडाटा ही नहीं देंगे, तो कोई क्यों आपको बुलाएगा बगैर जाने। तो इसी तरह ऑनलाइन प्रेजेंस की इंपॉर्टेंट इसलिए जरूरी है कि भाई आप एक जगह पे बैठे हुए हैं और जो आपको प्रोजेक्ट दे रहा है, जो आपको काम दे रहा है, वो दूसरे किसी और रीजन में बैठा हुआ है। तो वो आपको बगैर जाने, आपको बगैर आपके बारे में जाने, तो वो डेफिनेटली आपको काम तो नहीं दे सकता ना, उसका ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होगा, रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आप जो है वो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्ड नहीं करेंगे, अपनी प्रोफेशनल आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप अपनी प्रोफाइल नहीं अपडेट करेंगे या आपने कवर अपडेट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको नहीं जानता और बगैर जाने तो कोई आपको काम नहीं देगा। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। कीप इन माइंड कि आपने एक प्रोफेशनल फोटो लगानी है जो कि फ्रंट फेस हो, ब्लरी ना हो, गुड क्वालिटी में हो, प्रोफेशनल सूट पे आप लगा सकते हैं या जो है वो अच्छे कपड़ों में आप लगा सकते हैं। बैकग्राउंड जो है वो प्लेन हो तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कैनवा के जरिए किस तरीके से ये चीजें अपडेट कर सकते हैं। सिंपल है, आप कवर डिजाइन कर सकते हैं कैनवा पे, अपनी फोटो डिजाइन कर सकते हैं। सिंपली अगर आप कैनवा पर जाएं और आपको फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, आपने प्रोफाइल पिक्चर डिजाइन करनी है ना, तो आप यहाँ पे लिखें ऊपर
ये सारा काम आप खुद से कर सकते हैं, आपको किसी को पैसे दे के काम करवाने की जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको टेम्पलेट को पसंद आता है, वो टेम्पलेट ले लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर टेम्पलेट एक ले लेता हूँ मैं, कस्टमाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें ये फोटो है, हम फोटो इसमें अपडेट कर लेते हैं। आपने अपलोड में जाना है, देखिए मुझे इसे पिक्चर लगानी है ना, इस पिक्चर में अपनी पिक्चर प्लेस करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अपलोड कर लेता हूँ अपनी पिक्चर। ये कल मैंने आपके सामने बैकग्राउंड रिमूव किया था, आपको याद हो तो। ठीक है, इसके दो तरीके कार हैं, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, मैंने क्या किया, दूसरे पेज पे अपनी पिक्चर को सेट किया, दूसरे पेज पे अपनी पिक्चर को सेट किया, क्योंकि मुझे चाहिए था येलो बैकग्राउंड। ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड येलो चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इस पिक्चर को डाउनलोड करूंगा, शेयर में जाके डाउनलोड कर लेता हूँ जेपैग में, और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पेज नंबर 2 को सिलेक्ट करके। अब जब मैं डाउनलोड कर लूंगा तो उसको मैं दोबारा फोटो को अपलोड करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अपलोड फाइल, और वो जो येलो बैकग्राउंड वाली फोटो मैंने अभी बनाई थी उसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, इस फोटो को यहाँ पे लगा दूंगा। ये देखिए, मैंने सिर्फ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको फोटो अगर चेंज करनी है आपने, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, देखिएगा ये फोटो है, आपने इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना इस फ्रेम के अंदर, तो ये आपकी फोटो प्लेस हो गई। देखें, एक अच्छी सी आपने फोटो डिजाइन कर ली, है ना आसान। आप अपना इस तरीके से प्रोफाइल फोटो बना सकते हैं। आपको कोई और डिजाइन चाहिए, आप यहाँ पर जाएं, डिजाइन में जाएं, यहाँ पर लिखें प्रोफाइल फोटो, और यहाँ पे और बहुत सारे स्टाइल आ जाएंगे। तो आप अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल फोटो प्लेन बैकग्राउंड में यहाँ से खुद भी बना सकते हैं, और लोगों को बनाकर ऑफर बेच भी कर सकते हैं, सर्विसेज भी दे सकते हैं। क्लियर है, ये समझ आता है आपको। ठीक है, अब लेट सपोज आपने फेसबुक के लिए कवर, ये आपने फोटो बना ली, इसको डाउनलोड कर लिया यहाँ से। आप इसको डाउनलोड कर लें, फोटो नंबर 1 को आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आप क्या करें, अपने फेसबुक पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कवर बताता हूँ, कवर किस तरीके से आपने बनाना है। आप दोबारा टेम्पलेट पे जाएं, यहाँ पर आप यहाँ पे लिखें फेसबुक कवर, फेसबुक कवर डिजाइन। अच्छा, आप डायरेक्टली फेसबुक कवर डिजाइन भी लिख सकते हैं, या आप उसको बोलें फेसबुक कवर डिजाइन फॉर ग्राफिक डिजाइनर, आप लिख भी सकते हैं फेसबुक कवर डिजाइन फॉर ग्राफिक डिजाइनर। तो वो आपको, मैंने आपको बताया था ना कल की लास्ट क्लास में, कि किस तरीके से आप टेम्पलेट, कस्टमाइज टेम्पलेट ले सकते हैं इससे। तो आप लिखें फेसबुक कवर डिजाइन फॉर ग्राफिक डिजाइनर, तो वो आपको दे देगा आइडियाज। यहाँ पर भी नीचे भी आ रहे होंगे, ये जो ये वाला एरिया ना, यहाँ पे कस्टमाइज टेम्पलेट आपको देगा। आपको जो समझ आया वो यूज कर लें। ये देखें, ये अच्छे कवर है। ये देखें, ये कितना अच्छा है, ग्रो योर बिजनेस। आप यहाँ पे अपनी फोटो लगा सकते हैं, ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, इस तरह से आप अपना कवर बना सकते हैं। ग्रो ऑनलाइन बिजनेस विद अस, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं ना, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का यही काम होता है। इस तरह से आप कवर बनाकर अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको इसने बना के दे दिए। ठीक है, आपको इस तरह से कोई कवर समझ आ रहा है, ये अच्छा है। ये वाला कवर भी अच्छा है, मेक योर विजन कम टू लाइफ, अनलॉक योर क्रिएटिविटी और डिजाइन। तो इस तरह से आप कवर डिजाइन करके और डेफिनेटली आप अपडेट कर सकते हैं। अब आपको करना है कि आपने एडिट में जाने, एडिट में जाने के बाद आपने प्रोफाइल पिक्चर एडिट करनी है। यहाँ पर कोई भी प्रोफाइल पिक्चर आपने चेंज करनी है, अपलोड फोटो पे जाएं, और आपने जो फोटो आपने अपलोड करनी है आप यहाँ पे प्लेस कर दें, वो फोटो आपकी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, आप इसको सेट करें, यहाँ से क्रॉप करें, जूम इन जूम आउट करें, और यहाँ पे आप इसको सेट कर दें। अभी मैं इसको अपडेट नहीं कर रहा, इसलिए मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ इसको। उसके बाद आपने कवर अपडेट करने, आप एडिट में जाएं, और जो कवर आपने डाउनलोड किया कैनवा बना के, आप उसको अपलोड फोटो में जाके उसको
अपलोड कर दीजिए जो कवर आपने लगाना है, आपने को कवर लगाना है, आप इसको अपलोड कर दीजिए, आपका कवर भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, जो फेसबुक में प्रोसेस है, सेम प्रोसेस आपके पास ट्विटर में भी होता है, सेम प्रोसेस आपके पास इंस्टाग्राम में भी होता है। इंस्टाग्राम पे कवर का ऑप्शन नहीं होता, बाकी तरीके का लिंक्डइन में सब प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपडेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या अपडेट कर लिया, प्रोफाइल पिक्चर और कवर। अब हमें जरूरत है बायो को अपडेट करने की। ठीक है, बायो को अपडेट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग करता हूँ तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली लिखा हुआ, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। क्या करना है आपको, मैंने कल भी बताया था, लास्ट में भी बताया था, आपने चैट जीपीटी पे जाना है। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाके उसको बोलना है सिंपली, उसको क्या बोलना है, अपने बारे में बताना है। आप एक न्यू चैट ओपन कर लें, न्यू चैट ओपन करने के बाद उसको अपने बारे में बताएं। ठीक है, आपने उसको अपने बारे में बता दिया। अब आप उसको बोले क्रिएट अ प्रोफेशनल बायो फॉर फेसबुक with emoji up to 101 characters based on my above information। तो आपको बायो चाहिए, आपको अपना डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन चाहिए, लिंक्डइन के लिए, फेसबुक के लिए आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देखें, एमबी इन फाइनेंस 8+ ईयर एक्सपीरियंस। अब इसको मैं बोलूं बढ़ा दो, अब अपडेट इट एंड मेक इट लिमिटेड टू 100 कैरेक्टर्स। उसको 100 करेक्टर का बना दो, 100 करेक्टर का बना देगा। और उसने बढ़ा दी, कह रहा है कि ये जो है वो 100 करेक्टर्स के अंदर ही है, इसको बोल दे मेक इट मोर, मोर बना दो भाई। और उसने बना दिया। इस तरीके से कह रहा है कि आप जो है वो बना सकते हैं। तो आपने बायो अपना अपडेट करने के लिए यहाँ पे एडिट करना है, जो आपने चैट जीपीटी से बायो लिखा है वो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको बाकी चीजें अपडेट करनी है, जिस तरह हम अपनी सीवी बनाते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं, तो ये हमारी डिजिटल सीवी है। आपने अपनी चीजों को अपडेट करना है, आपने एडिट पे जाना है, वन बाय वन चीजों को अपडेट कर सकते हैं आप, अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ, क्योंकि देखें जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो लोगों को नहीं पता चलेगा ना कि आप क्या करते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है। तो ये इससे एक रियल टच आता है, लोगों को एक फैक्टर आता है कि भाई ये बंदा रियल है, लेजिटिमेट है, ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है। क्योंकि आपने जो है बेसिकली, मैं आपको बता दूं किस तरीके से करेंगे। आपने फॉर एग्जांपल अपनी एजुकेशन अपडेट करनी है, तो आपने स्कूल अपडेट करना है, यूनिवर्सिटी अपडेट करना है, आपने इसमें जाना है, ऐड पे जाना है। ठीक है, या आपके पास ये एक इंटरफेस खुल गया, अब यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। वर्क प्लेस ऐड करना है आपने, तो लेट्स सपोज आप कहीं जॉब जॉब करते हैं, आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीलांसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो आप फाइवर कंपनी सेलेक्ट कर लें, पोजीशन आप फ्रीलांसर सेलेक्ट कर लें। ठीक है भाई, और कराची में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्रोवाइड, डिस्क्रिप्शन दे थोड़ी सी, ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज। ठीक है, करंटली वर्क है ईयर, और आपने इसको सेव कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस आपका बाकी साइट्स पर भी अवेलेबल होता है। ठीक है, आपने इस तरीके से अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। ठीक है, वर्क प्लेस अपडेट करना मैंने आपको बता दिया। अब आपने एजुकेशन अपडेट करनी है, आप नीचे जाएंगे, एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ऐड करेंगे, यहाँ पे स्कूल का नाम डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी स्कूल से मैट्रिक किया है, आपने कहीं कॉलेज पढ़ा है, वो आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन मतलब एजुकेशन अपडेट करनी है, उसके लिए स्कूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कब से कब तक। फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक किया 2012 में। ठीक है, 2012 से लेके फॉर एग्जांपल 2014 तक, जो भी ईयर है आप यहाँ पर डाल दें। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं आई हैव डन
आई हैव कंप्लीटेड मैट्रिक इन साइंस, इस तरह से आप इसको अपडेट कर दें। और कोई कोर्सेज ऐड करना चाहें कोर्सेज ऐड कर दें, इसको सेव कर दें। तो इस तरीके से आपकी जो है बेसिकली चीजें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे देखिए मेरी ये सारी वर्क स्पेस आ रही है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, आपकी एजुकेशन क्या है, सारी चीजें आपकी आ रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया किस तरीके से आप फेसबुक की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सेम गोज फॉर लिंक्डइन, सेम गोज फॉर ट्विटर एंड सेम गोज फॉर सो ऑन। लाइक आप अगर लिंक्डइन पे जाएंगे तो लिंक्डइन की भी प्रोफाइल इस तरीके से अपडेट होती है। ठीक है, आपके पास ये लिंक्डइन की प्रोफाइल है। ठीक है, ये आपका लिंक्डइन का कवर है, आपने एडिट करना है, यहाँ से एडिट हो जाएगा कवर। आपको जो है वो फॉर एग्जांपल ये चेंज करना है इमेज, आप इस पे क्लिक करें, यहाँ से एडिट इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसकी बाकी चीजें अपडेट करनी है, आप यहाँ पर जाएं, ये देखें, ये आपके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये अबाउट एडिट करना है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डालना है, यहाँ से पेंसिल का निशान आ रहा है, एडिट का ऑप्शन है। तो ये आपको ये कहाँ से सारी आप प्रोफाइल के ऑप्शन में सारी चीजें आप एडिट कर सकते हैं। अब एक चीज मैं और बताया था, वो है यूजर नेम। वो है यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम क्या होता है, यूजर नेम एक आपका यूनिक नेम होता है। अगर आप देखेंगे, ये देखेंगे ये ऊपर, अगर मैं इस प्रोफाइल को दोबारा ओपन करूंगा तो ये देखें, ये आ रहा है facebook.com सर तैमूर हसन। मैं लिंक्डइन पे जाता हूं तो यहाँ पर भी आ रहा है linkedin.com/in सर तैमूर हसन। मैं जा रहा हूँ इसके अलावा इंस्टाग्राम पे, तो instagram.com सर तैमूर हसन। ट्विटर पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है twitter.com तैमूर हसन तैमूर हसन पीके, क्योंकि तैमूर हसन सर तैमूर हसन अवेलेबल नहीं था इसमें। कोड़ा पे जाता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है तैमूर हसन 50। ये क्या है, ये यूजर नेम है। मैं अपने यूट्यूब पे जा रहा हूँ तो लिखा हुआ है लर्न टू वन विद तैमूर हसन। ये क्या है, ये यूजर नेम है। यूजर नेम क्या होता है कि आपकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, नहीं कि आप जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो जो आपका डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो कुछ कोड्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। तो आपको उसको यूजर नेम को क्रिएट करना पड़ता है। कैसे क्रिएट करना पड़ता है, अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने सेटिंग पे जाने, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाने, सेटिंग पे जाने, और सेटिंग पे जाके आप अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। यूजर नेम से क्या फायदा होता है कि अगर कोई बंदा आपको फेसबुक में अप्रोच करना चाहता है तो आप उसको बोलेंगे तैमूर हसन, तो तैमूर हसन तो 10,000 होंगे ना, बहुत सारे होंगे। पर सर तैमूर हसन वो एक ही यूजर नेम है जो मेरा है। ठीक है ना। तो ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे यूजर नेम का ऑप्शन होता है, आप इसको एडिट करेंगे। जो अवेलेबल यूजर नेम आप डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अशफाक है तो आप अशफाक लिखें, पर अशफाक कह रहे हैं नॉट अवेलेबल है, तो अशफाक आप अपना पूरा नाम लिख लें, सर नेम अपना साथ लिख दें अशफाक हुसैन। ये भी कह रहा है अवेलेबल नहीं, तो लेट्स सपोज अगर नाम अवेलेबल नहीं तो आप इसके आगे या पीछे कुछ लगा दें, आप अशफाक हुसैन ऑफिशियल लिख लें। ये भी अवेलेबल नहीं है, अगर फिर भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान लगा दें, कराची लगा दें, ये अवेलेबल है, अशफाक हुसैन पीके। ठीक है, डॉट भी लगा सकते हैं, पर डॉट वो आप पता नहीं एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, कर रहा है। अशफाक हुसैन डॉट पीके या डॉट कॉम, डॉट कॉम अवेलेबल नहीं, डॉट पीके अवेलेबल। समझ आ रही है। तो इस तरीके से आप यूजर नेम अपना क्रिएट कर सकते हैं, यूनिक आईडी, ताकि आप किसी को भी याद देंगे, कोशिश करनी है कि जो आप यूजर नेम एक सेट कर रहे हैं वो सब प्लेटफॉर्म पर सेम यूजर नेम हो, ताकि आप किसी को बोलेंगे कि अब जैसे मैं किसी को बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप फेसबुक पे जाएं और सर तैमूर हसन लिखें, मेरी आईडी आ जाएगी। इंस्टाग्राम पे जाएं, आप सर तैमूर हसन लिखें, लिंक्डइन पे जाएं, सर तैमूर हसन लिखें, तो मेरी आईडी आ जाएगी। तो ये एक मेरा यूजर नेम है जो यूनिक नेम है। क्लियर है। आप इसको सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना यूनिक यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। यहां तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम आप लोगों की? ऑल गुड, सब क्लियर है। 1 2 3 कुछ टाइप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए वॉइस आ रही है। ठीक है।
तो अब हम एक बिजनेस पेज किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अच्छा, फेसबुक प्रोफाइल क्लियर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप लोगों ने सबने बनाई हुई है, जिसने नहीं बनाई वो बनाए, प्रोफाइल को अपडेट करें, ऑप्टिमाइज करें, डिफरेंट चीजें अपनी अपडेट करें ताकि आपकी यूनिक आइडेंटिटी हो। ठीक है, अब हम बिजनेस पेज किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो सीख रहे हैं, और उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जब आप प्रोफाइल बनाते हैं ना, अपनी प्रोफाइल, जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो कोशिश करनी है कि उसमें हमने और कुछ सिक्योरिटी का ख्याल करना होता है। वो सिक्योरिटी क्या है कि आप जो है वो बेसिकली यहाँ पर अगर आप जाते हैं ये सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन होता है, इसमें सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन होता है। जब सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाते हैं तो यहाँ पर टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है। टू फैक्टर, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये टू फैक्टर क्या है? ये टू फैक्टर का मतलब ये है कि जब आप किसी और जगह पर अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं या कोई और आपका अकाउंट ओपन करता है, तो आपको मोबाइल पर और ईमेल पे कोड आएगा, तब जाके वो आप डालेंगे तो ही आपके, जैसे बैंक में होता है कि किसी का अगर ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट है तो वो क्या कर रहा होता है, वो टू फैक्टर होता है। टू फैक्टर का मतलब है कि आपको मोबाइल पे भी मैसेज कोड आएगा और ईमेल पे भी आएगा, वो आप डालेंगे तो ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, तो ये आपको टू फैक्टर, आपने इसको एडिट में जाके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लेना है, ताकि जब भी अब आप किसी नई जगह पे फेसबुक अकाउंट खोलेंगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, कोड पूछेगा, तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपने देखनी है। इसके अलावा हमें अपने अकाउंट में फॉलोअर्स फंक्शन एक्टिव करना होता है, प्रोफाइल को पब्लिक करना होता है। देखिए, अगर आपने फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, अगर आपकी वो प्रोफाइल पब्लिक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह है कि आप वो चीज जो है वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि जो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स होंगे या उनको भी शो नहीं हो रहा होगा, आपके पास चीजें प्राइवेट ही शो हो रही होंगी। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल को पब्लिक नहीं करेंगे, पब्लिक से क्या होता है, आपकी रीच बढ़ती है। भाई आप लोग चाहते हैं ना कि आप जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा से लोग देखें, आपकी सर्विस ज्यादा से लोगों को देखें, तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करना पड़ता है। पब्लिक से क्या होगा कि जो भी आप चीज शेयर करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप अकाउंट सेटिंग पे जाते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, अपने सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद एक मिनट दीजिए। हमने सबसे पहले जाना है सेटिंग के अंदर, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, सेटिंग के अंदर जाना है इसके अंदर, और यहाँ पे हमने प्राइवेसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस प्राइवेसी में हमारे पास सारी प्रोफाइल सेटिंग है जो कि हमें लाजमी करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है फेसबुक के हवाले से, बाकी में भी सब इस तरीके से ही होता है। तो आपने प्राइवेसी में जाना है और इंपॉर्टेंट सेटिंग को ओपन कर लेना है। क्या है इंपॉर्टेंट सेटिंग, ये देखिएगा, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। एडिट में जाके आपने पब्लिक को चेक इट करना है, पब्लिक को, कि आप जो भी पोस्ट करेंगे वो किसको शो हो, पब्लिक को शो। ठीक है, ये चीज आपने एक्टिव कर लेनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कौन कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर कर सकता है, आप एवरीवन पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो, अगर आप अपनी फ्रेंड लिस्ट लोगों को शो करना चाहते हैं तो आप इसको पब्लिक कर दें, अगर आप नहीं शो करना चाहते तो आप इसको ओनली मी पे कर दें। ठीक है, अब लेट सपोज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि यार हमने जो मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम लोगों को शो नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से एडिट पे जाके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को ओनली मी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बिजनेस नंबर है तो डेफिनेटली वो आप लोगों को दे सकते हैं या ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। अगर आपका पर्सनल नंबर है तो आप उसको ओनली मी पे सिलेक्ट कर दें, तो उससे वो लोगों को शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग यही है आपने, कि आपने इसको पब्लिक पे कर देना है अपनी पोस्ट को, ताकि वो आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिक शो हो, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, अब हम आपके साथ शो कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने अपना फेसबुक का पेज क्रिएट करना है। मैं आपको कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वो लाजमी देखिएगा। उसमें कंप्लीट, अगर आप लोग बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं इन सेटिंग्स के हवाले से, फेसबुक के हवाले से, किस तरह से पोस्ट किया जाता है, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि पोस्ट कैसे करना है, चीजों को शेयर कैसे करना है, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा ताकि आप वो कंप्लीट देख लें।
क्लास में क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास, तो हम मेजर चीजों को कवर कर रहे हैं। अब मुझे पेज क्रिएट करना है, तो आपने यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा पेजेस का, वहां से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं, आप मेन्यू में जाएं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा पेज का, आपने पेज पे क्लिक कर लेना है, क्रिएट अ पेज। तो इस तरीके से आप पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आपने क्रिएट अ पेज पे क्लिक करना है, और ऑलरेडी अगर कोई आपका पेज बना हुआ है तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने पेज क्रिएट करना है, फ्रीलांसिंग वर्कशॉप के नाम से। कैटेगरी क्या होगी इसकी, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, ट्रेनिंग। ठीक है, रिलेटेड जो भी आपको समझ आता है वो आप कर लें, स्कूल, इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ है, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, या आप जिसको ये भी कर सकते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है, इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जो भी रिलेटेड है आपका, रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड, अगर आपको कोई बिजनेस है तो जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने, ताकि अगर कोई सर्च कर रहा हो तो वो आपका पेज रैंक कर रहा हो। ठीक है, तो ये आपने कैटेगरी बता दी, उसको आपने नाम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद पहली चीज आपने नाम बता दिया पेज का, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, फिर आप बायो लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप दे रहा हूँ, तो आप अगर आपको समझ आता है तो डेफिनेटली आप बायो क्रिएट कर ले, अदरवाइज आपने चैट जीपीटी पे जाना है और इसको बोलना है क्रिएट आ प्रोफेशनल बायो और फेसबुक पेज। अब पेज ऑन, पेज किसके रिलेटेड है आपने वो बता देना है, एज आई एम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग, प्रोफेशनल। ठीक है, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन भी बोल दिया, बायो भी बोल दिया, दोनों दोनों बना देगा ये। ठीक है भाई, ये मुझे इसने बता दी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ से, अब राइटिंग का तो कोई मसला ही नहीं है ना। अनलॉक योर ऑनलाइन पोटेंशियल विद आवर फ्रीलांसिंग वर्कशॉप, ज्वाइन अस टू मास्टर फ्रीलांसिंग। अब इसकी लिमिटेड है, लिमिटेड है, तो मैं इसको यहीं पर खत्म कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये आपने तीन चीजें बता दी, इसको क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पेज आपका क्रिएट हो चुका है, अब आपको इसमें बाकी चीजें ऐड कर देनी है। आपको वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट आप बता दें इसको, जो भी वेबसाइट है आपकी, तो वो सारी चीजें अब ये ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आएगा। जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे आप, वो चीजें जो है वो इसमें ऐड होती रहेंगी। अब देखिए, मैं ये यहाँ पे ऐड भी हो रहा है, डिजिटल अर्निंग स्कूल डॉट कॉम फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट है, मैंने वो वेबसाइट का एड्रेस दे दिया इसको। ठीक हो गया, नंबर अगर आपने देना है, आप नंबर अपना यहाँ पे डाल दें, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, 0305382545, अपने नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दें आप अपना। ठीक है, तो जो बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है आप इसमें दे दें। बिजनेस से रिलेटेड ऑलवेज ओपन है, कुछ सिलेक्टेड आवर्स हैं, आप आवर्स बता दें, बिजनेस आवर्स कब से कब तक है भाई हमारा बिजनेस, मंडे को सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक है। तो यहाँ पे हमें 24 आवर्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, तो वो होगा रात को 9 बजे को कहते हैं 21। ठीक है भाई,
रात सुबह 9 से रात को 9 बजे तक। दोबारा 9 से रात को 9 बजे तक। वेडनेसडे को भी 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे, यानी कि हम मुझे पूरे वीक का इसको बता देना है। 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। सुबह 9 से रात को 9 बजे तक। ये आपने इसको कंप्लीट कर दिया। सैटरडे को लेट्स सपोज अगर आपका ऑफ है या संडे को ऑफ है तो आप इसको इग्नोर कर दें। तो इस तरीके से आपकी ये सेटिंग यहाँ से अपडेट हो गई। आप इसको नेक्स्ट कर लें। ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपका पेज हम ओपन कर देते हैं। आपको बता रहा है मोबाइल पे कैसे दिखेगा, इस तरह से कैसे दिखेगा। ठीक है। प्रोफाइल आपने पिक्चर ऐड करनी है, पिक्चर ऐड करने फिलहाल मैं भी अपनी लगा देता हूँ। कवर ऐड कर लेते हैं अभी हम। ठीक है भाई, मैंने इसमें चीजें ऐड कर दी। आपको कह रहा है कि व्हाट्सएप बिजनेस आपने इंटीग्रेट करना है, तो आप यहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप का नंबर डालेंगे और इसके अलावा वो कोड आएगा, आपको कोड करने के बाद इसको कर सकते हैं। फॉर द नाउ मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। कह रहे लोगों को इनवाइट करना है, अभी नहीं कर रहा मैं। नोटिफिकेशन ऑन कर दें, डन कर दें। ठीक है भाई, ये पेज की सेटिंग हो गई है। अब पेज ओपन हो जाए। तो ये आपका पेज है। आपको पेज को स्विच करना होता है तो आपको यहाँ पर जाके, यहाँ पर आपके पास कॉर्नर पर आपकी प्रोफाइल और पेज का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे आप स्विच प्रोफाइल पे जाएंगे तो जो जो आपकी प्रोफाइल्स हैं, कह रहा है वेलकम टू न्यू पेज, यस नॉट नाउ। आप यहाँ पर जाएंगे, सी ऑल प्रोफाइल पे जाएंगे तो जो जो आपके पेजेस बने हुए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अभी मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, फ्रीलांसिंग वर्कशॉप के पेज को। ये मेरा पेज है। ठीक है भाई। आपने इसका कवर डिजाइन कर लिया, प्रोफाइल फोटो डिजाइन कर ली, यहाँ पे आपकी बाकी सारी चीजें आ रही होंगी। आपको कुछ और एडिट करना है चीजों से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, आप इनको मजीद चीजों को उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है आप इसको एडिट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सारी चीजें आ रही हैं इससे रिलेटेड के भाई आपको इसकी सेटिंग करनी है, इस पेज का किसी और को एडमिन बनाना है, वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे इसका डैशबोर्ड आ रहा है, आप सेटिंग में जाएंगे। अब आप चाहते हैं इस पेज का एक्सेस किसी को देना चाहते हैं ना, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई और बिजनेस पार्टनर है, आप चाहते हैं वो भी इस पेज पे पोस्टिंग करे, डेटा वगैरह शेयर करे, तो आप यहाँ पे जाएं, न्यूज न्यू पेज एक्सपीरियंस में जाएं। ठीक है। और ये पेज है, अब आपको जिसको इसका एक्सेस देना है आपने ऐड न्यू में जाना है और उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है या उसको सर्च कर लेना है यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं किसी को एक्सेस देना चाहता हूँ, उसका नाम है फॉर एग्जांपल शायद नकवी। अब मुझे नहीं पता उसकी क्या आईडी है, तो बेहतर ये हो कि मैं उसका ईमेल एड्रेस डाल दूँ। तो उस ईमेल एड्रेस से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ठीक है। मैंने देना है फॉर एग्जांपल। ठीक है। मैंने किसी को एक्सेस देना है तो मैंने क्या करना है, गिव एक्सेस पे क्लिक करना है। जब आप एक्सेस देंगे तो वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, भाई आप हैं, काइंडली कंफर्म कर दें। तो ये अब आप जब इसको इनविटेशन देंगे तो उसको ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगा या फेसबुक पे उसके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, वो उसको क्लिक करेगा तो वो क्या कर सकता है, इस पेज पे फिर वो एक्टिविटी कर सकता है, वो पोस्ट कर सकता है, वो कमेंट के रिप्लाई कर सकता है। तो ये बेसिकली आप पेज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पेज पर जो है वो बाकी सेटिंग वगैरह देखनी है, किस तरीके से आपने कम्युनिटी को मैनेज करना है। कम्युनिटी मैनेज क्या होता है कि आप लोगों को इनबॉक्स पर रिप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को जो है वो आप आपको कोई मैसेज करता है तो आप वो चीजें कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए हम जाते हैं बैक। बैक। ये आपका जो फेसबुक का ये जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपके बाकी सारी सेटिंग आ रही है।
हम इनबॉक्स में जाते हैं। जब हम इनबॉक्स में जाएंगे तो हमारे पास मैसेंजर जो है वो पेज का ओपन हो जाएगा, जो पेज बेसिकली जहां से हम पेज पर जो है वो जो भी आंसर्स हैं वो सारी चीजें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना मैसेंजर, अपना इंस्टाग्राम कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, एक प्लेस से अपने पेज के। आप अपने इंस्टाग्राम के जो प्रोफाइल है उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर सेटिंग करनी है, ये बहुत मजे की चीज है, ये आप लाजमी देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने ऑटोमेटेड रिप्लाईज क्रिएट करने फेसबुक पेज पे। आप लोगों को आता है? आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने पेज बनाए हुए हैं, फीडबैक दीजिएगा मुझे। आज की क्लास बोरिंग लग रही है क्या? चले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, अब जो आपको चीज सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया वो मोस्टली चीजें आप लोगों को आती होंगी। ठीक है, अब हम अपने मैसेंजर की किस तरह से ऑटोमेटिक सेटिंग करेंगे, ये कहलाता है फेसबुक की ऑटोमेशन में। अब आपने ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। आपने देखा हो कि आप किसी को कभी मैसेज करते हैं फेसबुक पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, मैं फेसबुक खोलता हूँ यहाँ पर और किसी के पेज को सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐड दिख रहा है, चेक करते हैं पहले। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ऑल पर क्रीम आ रहा है, देखते हैं इनको मैसेज करके इन्होंने ऑटोमेशन लगाई हुई है कि नहीं आ रही। ये एक पेज है ऑल पर्स का। अब मैं इस पे मैसेज पे जा रहा हूँ और इनको कुछ भी मैसेज करता हूँ, हाय। जब मैं जाता हूँ यहाँ पे दराज के पेज पे, अभी दो तीन को मैसेज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या होती है ऑटोमेशन। ठीक है, और मैं इनको मैसेज करता हूँ, हेलो। ठीक है, एक ई कॉमर्स ब्रांड को मैंने मैसेज किया और एक ऑलपर को, देखते हैं किसने ऑटोमेशन लगाई। अब मैं मैसेंजर पे जा रहा हूँ। मैसेंजर पे जाने के बाद देखता हूँ कि क्या मुझे इन्होंने रिप्लाई किया है कि नहीं किया। तो अगर रिप्लाई एक सेकंड में आ गया होगा तो इसका मतलब ऑटोमेशन लगी हुई है। देखिएगा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? ये देखें। हेलो यूजर फुल नेम, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अवे राइट नाउ एंड वी विल गेट बैक टू यू सून। ये ऑटोमेटेड मैसेज लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, पर इन्होंने गलती ये कर दी, इधर इन्होंने गलती से टेम्पलेट लगाने के बाद लिखा हुआ यूजर फुल नेम। ये कितना अजीब लग रहा है। तो मैं आप लोगों को एक सेटिंग बताऊंगा जिसमें जो बंदे का नाम है वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इधर तो लिखा हुआ है यूजर फुल नेम, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगला बंदे का बोलेगा मेरा नाम यूजर फुल नेम थोड़ी, मेरा नाम तो तैमूर है। दराज ने लगाई हुई है, दराज ने लगाई नहीं हुई। हालांकि दराज के पास होनी चाहिए, दराज को मैसेज सेंड नहीं हुआ, तो दराज ने ऑटोमेशन नहीं लगाई हुई। ठीक है, तो इस तरह से ऑटोमेशन क्या होती है अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लगानी है आपने। ठीक है, तो अब हम जाएंगे ऑटोमेशन के अंदर। अब ऑटोमेशन में आपको ऑटोमेशन क्रिएट करनी है तो आपने जो जो चीजें लगानी है वो सबसे पहले होता है ग्रीटिंग। यानी कि कोई भी बंदा आपको अगर मैसेज करता है, ये व्हाट्सएप पर भी होता है क्विक रिप्लाईज का ऑप्शन, और इसके अलावा फेसबुक में हमारे पास ऑटोमेशन का ऑप्शन है। तो आपने क्रिएट ऑटोमेशन पे जाना है और जो भी ऑटोमेशन आपने सेट करनी है वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे सबसे पहले लगानी है इंस्टेंट रिप्लाई। क्या लगाना है? इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई क्या होता है कि क्रिएट करेंगे, यानी कि कोई भी बंदा मैसेज करेगा तो इस तरह मैसेज जाएगा, हाय थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव योर मैसेज,
एंड अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच। इस तरह से मैसेज आता है ना, आप किसी को मैसेज करते हैं और ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है, देखा होगा आप लोगों ने। आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, आपने किसी को मैसेज किया, इस तरह से रिप्लाई आता है, आता है रिप्लाई। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो मेरे मोबाइल से ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है। मेरे मोबाइल पे आप लोगों ने व्हाट्सअप किया होगा जब फर्स्ट टाइम, तो रिप्लाई आया था आपको ऑटोमेटिक, याद है आप लोगों को, भूल गए? आप लोग एक तो जवाब नहीं देते, मुझे लग रहा है सारे सो रहे हैं, या समझ कुछ भी नहीं आ रहा, या नींद आ रही है, संडे का दिन है सो से। ठीक है, ठीक है। यस सर मतलब नींद आ रही है, या कुछ समझ नहीं आ रहा? आता है, ठीक है भाई, गुड। इस तरह से रिप्लाई आता है, ठीक है भाई। तो गुड। तो ये आप लोग किस तरीके से सेट कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपने चेक लगाना है कि आपने किस चैनल पे इसको एक्टिव करना है। आपने अपने व्हाट्सएप पर अपने रिप्लाई जो है वो बेसिकली मैसेंजर पे एक्टिव करना है आपने, ठीक है। ठीक है भाई। अब आपने यहाँ पर मैसेज कर देना है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल चीजें, आप हाई के बाद यहाँ पर एक चीज लगा सकते हैं, पर्सनलाइज योर मैसेज। आप मैसेज को पर्सनलाइज कर सकते हैं। पर्सनलाइज का मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें फर्स्ट नेम और रिसिपिएंट, सर नेम और रिसिपिएंट, फुल नेम और रिसिपिएंट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपने इस पे क्लिक किया हुआ है और आप इसको ऐड कर देते हैं, अब जब मुझे कोई मैसेज करेगा इस पेज पर, तो उसको मैसेज जाएगा हाय, और आगे जाएगा उसका नाम, हाय। अब जैसे मेरा नाम क्या है, तैमूर हसन, तो यहाँ पे इन्होंने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ तैमूर हसन। तो अगर कोई भी मुझे मैसेज करेगा तो मैसेज आएगा हाय, कोई उजमा है, कोई मुनीर है, कोई शहबाज, जो भी मैसेज करेगा, हाय मुनीर, हाय शहबाज, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, वी हैव, या I have received your message and appreciate your getting in touch. I will get back to you shortly. आप चेंज कर सकते हैं इसको या सेम रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। रिगार्ड्स तैमूर हसन। ठीक है भाई। अब ये देखिए, इस तरीके से मैसेज बनेगा, हाय तैमूर, यानी कि जो भी बंदा होगा उसका नाम आएगा और इस तरह से मैसेज चलेगा। इसको सेव कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। तो ये आपके ऑटोमेटिक रिप्लाईज एक बन गया आपका। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है ग्रीटिंग मैसेज, या इसको कहते हैं इंस्टेंट मैसेज। कोई भी मैसेज करेगा ये लाजमी जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने एक क्रिएट कर दिया इंस्टेंट मैसेज। अब हम क्रिएट करते हैं अवे मैसेज। अवे मैसेज क्या होता है, अवे मैसेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑफिस आवर्स नहीं है, आपको कोई मैसेंजर पे मैसेज कर रहा है, फिर वो रिप्लाई कर रहा है कि भाई रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, ऐसा होता है ना, कोई आपको मैसेज करता है तो वही अज्यूम करता है कि भाई आप सीट पे बैठे हुए हैं, आप जब मैं रिप्लाई करूंगा तो मुझे जवाब आ जाएगा, लोग ये समझते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता ये है कि बुरा इम्पैक्ट जाता है अगर आप रिप्लाई नहीं करते। तो बिजनेस जो होते हैं ना, बिजनेस को चौकन्ना रहना पड़ता है, 24 आवर्स एक्टिव। वो एक्टिव कैसे रहना है, वो जागना नहीं है, वो आपने ऑटोमेशन लगा देनी है। अब लेट सपोज कोई बंदा आपको मैसेज करेगा मैसेंजर पे, तो आपने ये अवे मैसेज लगा देना है। अवे मैसेज क्या बोलेगा, यहाँ पर आपने अपने ऑफिस आवर सेलेक्ट कर लेने, ऑफिस आवर सेलेक्ट कर लेने। अब लेट सपोज आपके जो ऑफिस आवर हैं कराची के हैं, ठीक है ना, ये आपकी अवेलेबिलिटी बता देगा यहाँ पे, यानी कि जिस टाइम पे आप अवेलेबल होते हैं वो आपको बताएगा। ठीक है। अब लेट सपोज मैंने जो ऑफिस की टाइमिंग रखी थी वो 9 to 9 रखी थी ना, तो अब उसके अलावा मुझे कोई मैसेज करेगा तो मेरा जो सिस्टम है उसको रिप्लाई करेगा, क्या रिप्लाई करेगा, थैंक यू फॉर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड एट द टाइम, वी अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच। जिस तरह ओल पर वालों ने मुझे मैसेज किया था, वी आर अवे। वी आर अवे का मतलब है कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट अवेलेबल, माई ऑफिस आवर्स आर 9 AM to 9 PM। इस तरह से उसको मैसेज चला आएगा ताकि उसको वेट ना करना पड़े, वो आपको फिर दोबारा बाद में ट्राई करे आपके वर्किंग आवर्स में। तो आपने इसको क्या कर देना है, ये आपकी जो ये टाइमिंग आ रही है, टाइमिंग कहाँ से आ रही है, ये टाइमिंग उठा रहा है आपके पेज से, जो आपके पेज पे टाइमिंग है। ठीक है, आप इसको सेट भी कर सकते हैं, देखें इस पे क्लिक करूंगा,
क्लिक करूंगा आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 1 by 1। ट्यूसडे स्टार्ट टाइम, ट्यूसडे को मेरा ऑफिस का टाइमिंग है। अच्छा, अवे मैसेज कब से कब तक होगा? मैं लेट सपोज रखना चाह रहा हूँ रात को 10 बजे से लेकर या 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक अवे हूँ। ठीक है, आ गया। ये मेरी ऑफिस की टाइमिंग है। 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे। ठीक है, आपने ये लगा दी और लगाने के बाद आपने इसको कर दिया सेट। इस तरह आपने थर्सडे की रखनी, सैटरडे की रखनी है, आपने जिन जिन दिनों की टाइमिंग रखनी है आप इसको सेट कर दें। और सेट करने के बाद यहाँ जो मैसेज टाइप करना है आप मैसेज टाइप कर दें और आप इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। तो आपका एक मैसेज बन गया जो कि कहलाएगा अवे मैसेज। इसको भी हमने ऑफ किया हुआ है। इसको ऑन करने के लिए आपको, ये अभी ऑफ क्यों है? इसकी वजह कि अभी मेरे ऑफिस की आवर्स 9 बजे के बाद होंगे ना। 9 बजे के बाद जो है वो ऑफिस क्लोज होगा, तो 9 बजे के बाद ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली। तो इस तरह से आप जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी एक्टिव कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करें जो लोग लाजमी पूछ रहे होते हैं, जैसे आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। ये चीजें ऐसे होती हैं जो कि हर कोई पूछता है। अब मुझे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करेगा मुझसे बात करने के लिए, अगर वो मुझे फेसबुक पे मैसेज करता है तो मेरा ऑटोमेटिक रिप्लाई उसको जाना चाहिए कि भाई कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। जी बिल्कुल, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा ये जब आपका ऑफिस का टाइम खत्म हो जाएगा। तो अब आप फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आप क्वेश्चन ऐड करें पहले तो, ऐड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। टेल मी योर लोकेशन। लोग इस तरह से एड्रेस पूछते हैं, व्हाट इज योर एड्रेस या व्हाट इज योर नंबर, एड्रेस। तो आपने एड्रेस बता देना भाई के एड्रेस है सर राहिल इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल, 30C महमूदाबाद, नंबर 6 कराची। ठीक है भाई, इसने आपने एड्रेस बता दिया। आपने इसको एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, एक और क्वेश्चन ऐड करने, एक और क्वेश्चन ऐड कर दें आप। ऐड क्वेश्चन पे जाएं। हाउ टू रजिस्टर्ड, हाउ टू रजिस्टर्ड फॉर कोर्सेस, हाउ टू रजिस्टर फॉर कोर्सेस। क्या करना है इसके लिए? आपने मैसेज डाल देना फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कंसल्टेशन ऑल व्हाट्सएप मी ऑन 0305382545 मंडे टू सैटरडे 9 AM टू 9 PM। आपने इसको सेव कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बन गए। अब आपके पेज पे कोई भी आएगा तो ये क्वेश्चंस आपको शो होंगे। ठीक है, अब हम टेस्ट करते हैं कि फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो टेस्ट कैसे करते हैं मैं चेक करते हैं, दिखाइए। फेसबुक पे जाता हूँ और पेज को कन्वर्ट कर देता हूँ प्रोफाइल पे। पेज का नाम क्या था? पेज का नाम था
फ्रीलांसिंग वर्कशॉप। ये पेज था, मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, मैसेज करते हैं इनको। ये देखें, ये आ रहा है, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन व्हाट इज योर एड्रेस। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? स्क्रीन नजर आ रही है? देखिएगा, अब मैं फॉर एग्जांपल हाई लिखता हूं। अच्छा, मैं अब हाई लिखूंगा तो वो ग्रीटिंग मैसेज आना चाहिए मुझे, ग्रीटिंग मैसेज सेंड। ये देखें, हाय तैमूर, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, आई हैव रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर गेटिंग इन टच। आया रिप्लाई? रिप्लाई आया। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मैंने मैसेज नहीं किया, मैं तो आपके सामने यहाँ पे हाई लिखा है अभी, तो इसने मेरा नाम भी पिक कर लिया। अब आप में से कोई मैसेज करेगा तो आपको भी इसी तरीके से रिप्लाई आएगा। तो इस तरीके से आप ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव था आप लोगों को बताने का, सिखाने का। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इससे, किस तरीके से आप, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो भी इसकी शेयर कर दूंगा। इसमें एक होता है कस्टम कीवर्ड्स। अगर कोई बंदा, कस्टम कीवर्ड्स क्या है, अगर कोई बंदा कुछ पर्टिकुलर पूछे, कोर्सेज फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कोई मुझे मैसेज करे लोकेशन के बारे में, एड्रेस के बारे में, तो उसको ये रिप्लाई जाए। ठीक है, ऑटोमेटिक। देखिएगा जरा, कीवर्ड क्या डाल रहा हूँ, लोकेशन, एक एड्रेस, कॉन्टेक्ट, विजिट। इस तरह की कोई बात करेगा तो मैसेज जाना चाहिए ये वाला, विजिट अस, विजिट अस राहिल इंस्टीट्यूट 30C महमूदाबाद नंबर 6 कराची, और कॉल व्हाट्सएप 0305382545 मंडे, मंडे टू सैटरडे 9 AM to 9 PM। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने क्या कर दिया, एक टेम्पलेट बनाया, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। और अब जरा मैसेज करता हूँ इस पेज पे। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैसेज कर रहा हूँ उस पेज पे दोबारा, और यहाँ लिखूंगा एड्रेस। नजर आ रही स्क्रीन आप लोगों को? यस, अगर आपका पेज क्रिएट हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसके बाद भी अब आज भी ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि न्यू पेज पे ही होगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेज पे भी सारा काम कर सकते हैं आप। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ एड्रेस, मैंने इसको मैसेज किया एड्रेस। देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता। एड्रेस, लोकेशन, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। सेंड हो गया, मैसेज नहीं आया ना? चेक करते हैं कि वो सही से अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। Automatic response are sent instantly when an incoming message contains the exact keyword and the chat is inactive for at least 15 minutes। कहता है कि कम से कम चैट इनएक्टिव होनी चाहिए, नहीं कि अभी मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली तो उस बंदे ने मैसेज किया मुझे। ठीक है, तो ये चीज जरूरी होती है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली होगा। क्योंकि अभी मैंने उसको 1 मिनट पहले ही मैसेज किया है, तो अभी रिप्लाई नहीं आएगा। जब चैट इनएक्टिव हो जाएगी तो मुझे 15 मिनट बाद रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, इनएक्टिव का मतलब है कि मैं बात ना कर रहा हूँ उससे। ठीक है, तो ये है।
डन है। तो आपको समझ आ गया किस तरीके से आपने अपना पेज बनाना है और उसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है, उसको ऑटोमेटेड किस तरीके से करना है। आप मजीद फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, अब हम जो है वो एक और चीज देख लेते हैं कि किस तरीके से लोग डिजिटल एसेट सेल कर रहे हैं, क्या क्या और चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के लिए। वो ये कि हम जाते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में, और कुछ आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। कैनवा, मैंने आप लोगों को बताया था इस हवाले से कि कैनवा का ओरिजिनल अकाउंट कितने रुपए का आता है, डिस्कस किया था। मुझे बस याद दिला दीजिए ताकि मैं स्टार्ट करूँ। नो ना, ठीक है। अब हम एक चीज मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है बड़ा। ये देखिए, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें कि कैनवा का जो प्रो अकाउंट है वो है $54 सालाना, और अगर मंथली की बात करें तो ये $6.49। तो कितना बनता है अगर हम कैलकुलेटर खोलते हैं। 6.49 टू PKR, 1801। कितने बन रहे हैं, 1801, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2000 रुपए के करीब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कैनवा जो प्रो अवेलेबल है वो कैनवा कितने का दे रहा है, कितने का दे रहा है कैनवा। कैनवा आपको प्रो चाहिए तो कितने का मिल रहा है, 2000 पे महाना फीस। इसका इंटरनेट की फीस आप लोग देते हैं, और बिजली का बिल देते हैं, गैस का बिल देते हैं हर महीने। तो ये कैनवा प्रो अगर आप लोग लेना चाहें, ये इंडिविजुअल के लिए होता है, फॉर इंडिविजुअल यूज, फॉर इंडिविजुअल यूज। तो ये 2000 पे सालाना, सालाना नहीं महाना फीस होती है कैनवा प्रो की। बट अगर हम इसको चेक करें फेसबुक एड लाइब्रेरी में कि लोग कितने का बेच रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। आपको बताया था फेसबुक एड लाइब्रेरी में अगर आप चेक करना चाहें मार्केट में क्या क्या चीजें बेची जा रही हैं और लोग किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं फेसबुक एड लाइब्रेरी के जरिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे कैन जो इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करना है लाजमी, और यहाँ पे ऑल एड पे सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप सर्च करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं लोग कितने का बेचते हैं कैनवा प्रो। ये बेच रहे हैं बाजी, ये बाजी बेच रही हैं कितने का, ये बेच रही हैं $200 का है, $200 का। बताएं इसको फायदा है नुकसान है। ये 200 का बेच रही है, ये कितने का बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये $250 का बेच रहे हैं, 249। बताइए फायदा है नुकसान है। ये कितने का बेच रहे हैं, ये दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं 80% ऑफ। कितने का दे रहे हैं, $1000 का है, ये $1000 का दे रहे हैं। तो मुझे बताओ फायदा नुकसान है। पॉसिबल कैसे है यार, कैनवा खुद $2000 का दे रहा है। कैनवा कह रहा है कि भाई मुझसे लो $2000 का ओरिजिनल अकाउंट, तो ये $200 का कैसे बेच रही है। मेक इट सेंस और नॉट, समझ आता है कि नहीं आता यार, कैसे पॉसिबल है। जानना चाहेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ नया, इंटरेस्टिंग है बहुत। मैं आपको इनका बिजनेस मॉडल बनाता हूँ। अच्छा, मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि सही है गलत है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कर कैसे रहे हैं ये, यानी कि दिमाग में सवाल आएगा ना यार, बेच कैसे रहा है 2000 की चीज को $200 में। तो मैं बिजनेस माइंड से बताऊंगा आपको कि बिजनेस माइंड क्या होता है, या कैसे आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ।
ये देखिए, ये कितने का बेच रहे हैं, 150 रुपए का। ये तो सेल लगी हुई है यार, कि 200, 150, 250 रुपए सेल लगा दी। आप लोगों ने मुझसे लेना हो, आप मुझसे भी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को कितने का दूंगा? जो सबसे ज्यादा कम दे रहा है ना, एक बंदा दे रहा है 150 रुपए का, मैं आपको दे दूंगा 120 रुपए का, मुझसे ले ले। तो कैसे पॉसिबल है यार, ये खुद बताओ ना, पॉसिबल कैसे है? मैं आपको 150 रुपए की बजाय 120 रुपए का दे दूंगा, आप लोग आगे बेचें। अगर मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा ना, तो डेफिनेटली आप लोग भी ये कर सकते हैं। बताऊं ट्रिक, जानना चाहते हैं? मजा नहीं आ रहा, आप लोग सारे सोए में, जब तक सारे मैसेज वन नहीं लिखेंगे ना, सारे यस नहीं बोलेंगे, तब तक नहीं बताऊंगा। सारे जाग जाओ। यस सर। जानना चाहते हैं? ठीक है भाई। भाई अब थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, देखें रिसर्च करनी पड़ती है। ये देखें, हमने देखा कैनवा प्रो जो है वो 6.49 है। कैनवा का एक फ्री वर्जन है जो कि लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब होता है उसमें आप प्रो फीचर यूज नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को जो मैंने फीचर दिया हुआ है, उसमें आप लोग कैनवा मैजिक डिजाइन भी कर सकते हैं, स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं। प्रो फीचर है, उसमें टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, हाई क्वालिटी में आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो वो आपके पास कैनवा फ्री होता है जब आप न्यू आईडी बनाते हैं। पर कैनवा प्रो क्या होता है, जिसमें आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होता है, प्रीमियम कंटेंट आप बना सकते हैं, हाई क्वालिटी बना सकते हैं। उसके अलावा होता है कैनवा टीम। कैनवा टीम क्या होता है भाई, कि आप कम से कम 5 पीपल $12.99 दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 5 लोग हैं, तो अब आप $12.99 दे दें। 5 लोग, $12.99 पर मंथ, कितना बनता है ये? 12.99, 5 लोगों के लिए। तो ये बनता है 3605 रुपए, या अगर इसमें इसमें टैक्स भी लगता है ना, तो वो 4000 के करीब अमाउंट जाएगा। तो यार कैनवा 5 लोगों को दे रहा है 4000 रुपए, तो भाई कैसे ये लोग 200 रुपए का बेच रहे हैं? समझ से बाहर है ना? तो ये ऐसे ही बेच रहे हैं कि भाई, अगर हम एक और चीज देखें, यहाँ पर ऊपर देखें, दो चीजें दी, एक थी फॉर इंडिविजुअल एंड टीम, और उसके बिल्कुल बराबर में फॉर टीचर एंड स्कूल। ये देखें, 100% फ्री फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर्स एंड देयर स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग कैनवा प्रो यूज कर रहे हैं या बेच रहे हैं, वो एजुकेशन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? एजुकेशन अकाउंट है। वो एजुकेशन अकाउंट आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, वेरीफाई करवाना पड़ता है। कैनवा वो फ्री में देता है, कैनवा वो फ्री में देता है, पर उसके लिए आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है। ठीक है? अब वेरिफिकेशन आसान नहीं है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस डिफरेंट है, मुश्किल भी है। अगर आप रियल टीचर है, आपके पास टीचर की आईडी, आप प्रूफ दे सकते हैं कैनवा को, कैनवा आपको फ्री में अकाउंट दे देगा। तो उसके लिए प्रॉपर आईडी चाहिए होती है, स्कूल रजिस्टर्ड होना चाहिए, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? उसके लिए वेरिफिकेशन होती है। तो होता क्या है, लोग फेक आईडी क्रिएट करके वो एजुकेशन अकाउंट ले लेते हैं। जिस तरह आपको पता है कि आप लोग विंडोज यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं ना आप लोग, विंडोज विंडोज यूज करते हैं, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वो सॉफ्टवेयर प्रीमियम होते हैं। आप कराची में अगर रहते हैं या लाहौर में अगर रहते हैं, लाहौर में हाल रोड है, कराची में रेम्बो सेंटर है, जहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीडीज वगैरह में मिल जाते हैं 100 100 रुपए में, 200 200 रुपए में। कैसे पॉसिबल है यार? विंडोज जो कि इतनी महंगी होती है, उनका महाना प्रीमियम होता है, वो कैसे आपको 100 200 में सीडी मिल रही है? उसकी वजह यह है कि जिसने वो अकाउंट खरीदा होता है, उसने उसकी पायरेटेड की होती है, बहुत सारी कॉपीज जनरेट की होती हैं, और वो बेच रहा होता है। ऐसा ही है। एग्री करते हैं मेरी बात से? ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने क्या किया होता है, कैनवा के जो है वो एजुकेशन अकाउंट लिए होते हैं, वो बनाए होते हैं। अब चाहे उन्होंने बनाया हो या खरीदा हो, अब लेट सपोज एक बंदा है वो खुद बना रहे, और एक बंदा बना के आगे बेच रहा है, उसने बिजनेस ही बना लिया, फेक आईडी से बनाता है अकाउंट, आगे बेच देता है। ठीक है? तो पाकिस्तान में हर चीज हो जाती है, और कोई इलाज नहीं है इसका। तो लोग जो ये कैनवा बेच रहे हैं, ये है एजुकेशन अकाउंट। एजुकेशन अकाउंट के बारे में थोड़ी बात सुन लीजिए। एजुकेशन अकाउंट के बारे में वो बात ये है कि आपको एजुकेशन अकाउंट में एक आईडी के साथ 500 अकाउंट मिलते हैं। कितने अकाउंट मिलते हैं एक आईडी के साथ? 500 अकाउंट। अगर फॉर एग्जांपल, अब मेरी बात सुनिएगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखिएगा, एक मैंने यहाँ पर देखा था जो कि दे रहा था 1000 रुपए का, ये वाला। ये देखें, ये कह रहा है एक्सक्लूसिव ऑफर, कैनवा प्रो एडमिन पैनल। कौन सा पैनल? एडमिन पैनल फॉर जस्ट 1000 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट। क्या कह रहा है?
डोंट मिस आउट दिस वन डे ऑफर, एक्सपीरियंस कैनवा प्रो एडमिन पैनल गिव एक्सेस टू 500 मेंबर्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने ये 1000 रुपए का इससे खरीद लिया, मेरी बात समझिएगा, ठीक है, अगर किसी बंदे ने इससे 1000 रुपया खरीद लिया तो उसके पास कितने अकाउंट आ जाएंगे, कितने अकाउंट आ जाएंगे, 500, 500 अकाउंट आ जाएंगे, ठीक है। मेरी पहले पूरी बात सुनिएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। 500 मेंबर्स के अकाउंट आ जाएंगे। अब 500 मेंबर के अकाउंट हैं। अब मुझे आप बताओ, आपके पास कैनवा के 500 अकाउंट का एक्सेस है, कितने अकाउंट का एक्सेस है, 500 का। आप 200 रुपए का भी एक बेचोगे, 200 का बेचोगे 500 लोगों को, 200 का बेचो 500 लोगों को, बताओ कितने इन्वेस्ट, कितने पैसे आ जाएंगे, कितने पैसे आ गए, 1 लाख रुपए। पैसे लगाए कितने, इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1000 रुपए की। तो अब मुझे बताओ, वो जो 200 रुपए का बेच रहे हैं, फायदे में नुकसान में। अब बताएं कि जो 200 रुपए का बेच रहे हैं, 150 रुपए का बेच रहे हैं, फायदे में नुकसान में। अब बताएं। फायदे में। भाई उन्होंने जो है वो अगर 150 का भी बेच रहे हैं, 500 अकाउंट, तब भी उनको कितने पैसे बनेंगे, 75,000 रुपए। 1,000 रुपये लगाया और 74,000 रुपये कमा लिया। समझ आ रहा है। तो बेसिकली ये होते हैं डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं, कि जो बेसिकली जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा, इसमें रिस्क है, हाई रिस्क है। उसकी वजह ये है, रिस्क हाई है कि आ, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर किसी को कैनवा का अकाउंट देता हूँ तो मुझे वो पूछता है सर इसकी लाइफ कितनी, कब तक चलेगा। तो भाई मैं आपको 200 रुपए का या 150 रुपए का दे रहा हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट्स को तो फ्री में देता हूँ ना। तो भाई एक चीज आपको फ्री में मिल रही है, और वो अगर 1-2 महीना भी चलेगी तो बताओ नुकसान है आपको। एक चीज आपको फ्री में मिल रही है, और अगर वो 2 महीना चलती है उसके बाद बंद हो जाती है तो नुकसान है, आपको कोई नुकसान है नहीं। और फॉर एग्जाम्पल आपने उसके 100 या 200 रुपए भी दे दिए, तब भी नुकसान है। 200 रुपए से क्या हो जाएगा, क्यामत आ जाएगी। एक चीज जो 2,000 रुपए की है, वही मजा आपको अगर 200 रुपए में मिल रहा है, तो सही है ना यार, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो बेसिकली ये हो रहा है, लोग जो प्रो बेच रहे हैं वो एजुकेशन अकाउंट होता है, और उनके पास मल्टीपल एक्सेस होते हैं, और वो आपको 200-250 रुपए में बेच लेते हैं। और जिनको जरूरत होती है वो खरीद लेता है, उसको 250 रुपए में वो एक चीज मिल रही है तो बुरा तो नहीं है ना। और मैंने आपको गेम बता दिया, गेम क्या है, गेम ये है कि भाई आप एडमिन पैनल लेकर आप भी बेच सकते हैं। क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं, क्योंकि कैनवा क्या जो टीम है वो अगर सर्च करती है कोई ऐसी आईडी जो कि फेक बनी होती है, वो उसको ब्लॉक कर देती है या अकाउंट बंद हो जाता है। तो फिर वो होता ही है कि जिसको आपने बेचा होगा वो फिर आपको तंग करेगा 200 रुपए के लिए भी। तो इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा है। अगर तो चलेगा अकाउंट तो देर तक चलेगा, अगर उस अकाउंट की आईडी ब्लॉक हो जाएगी तो फिर वो जिसको दिया होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर आप किसी को देते भी हैं तो उसको बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम का मतलब ये है कि जब तक ये अकाउंट एक्टिव है तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई लाइफ नहीं है। लाइफ का मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हाँ, आप देर तक यूज कर सकते हैं। मुझे कोई स्टूडेंट बोलता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि बेटा ये आप यूज कर सकते हो देर तक के लिए, जब तक मेरा अकाउंट एक्टिव है। ठीक है, तो बात समझ आती है। और मैंने आपको बताया था कि लोग और क्या हरकतें कर रहे होते हैं। देखें, लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स। अब रील्स देखें, इंस्टाग्राम रील्स, टेम्पलेट्स, रील्स वगैरह बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं। मोटिवेशनल रील्स लिखते हैं उसको, मोटिवेशनल।
ये देखें, ये देखें भाई, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है। ये देखें भाई, 5,000 50,000 प्लस रील्स विद नो कॉपीराइट 4K HD क्वालिटी, बाय नाउ, कह रहा है मुझसे खरीद लो। फर्स्ट टाइम ऑन इंटरनेट रेडीमेड, कह रहा है कि बनी बनाई रील्स अवेलेबल है मेरे पास, आप उसको खरीद लें और आगे भी बेच सकते हैं। तो कितने रुपए की दे रहा है ये? 450 रुपए की। 1,000 रुपए की है, कह रहा है 450 की दे दूंगा। अब ये चीजें ऐसी हैं जो कि आप आराम से बेच सकते हैं। उसकी वजह ये है कि भाई इसमें आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। होता क्या है कि लोग एक दूसरे से खरीद के आगे बेच रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने अगर ये चीज खरीदी इसे 450 रुपए की, और मैं आगे जितने लोगों को बेचूंगा, वो मेरी वन टाइम की इन्वेस्टमेंट थी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी इससे पहले भी कि मैंने एक काम किया था बुक्स का। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको बताया था मोटिवेशनल बुक्स होता, लाइफ चेंजिंग बुक्स या उर्दू PDF बुक्स। लोग इस तरह से कोर्सेज भी बेच रहे होते हैं, कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज बेच रहे होते हैं। एक्सपर्ट्स के कोर्सेज होते हैं, वो बेच रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल एसेट्स होते हैं सारे, आप लोग ये डिजिटल एसेट जमा करके आप बेच सकते हैं। ये देखें, ये कह रहा है 40 किताबें दे रहा हूँ मैं 300 रुपए की। मैंने यही 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 जो है ना इससे खरीदा था, और खरीदने के बाद 80 किताबें बनाकर, यानी कि बनाने से मुराद ये कि इससे 2 पैकेज खरीदे, 300 200 के लिए थे 400 रुपए के, और मैंने जो है वो 80 का पैकेज बनाकर मैंने 1,000 रुपए का बेचा। ठीक है, 300 का नहीं, 400 का नहीं, 500 का नहीं, 1,000 रुपए का मैंने बहुत सारे लोगों को बेचा। तो बात ये है कि आप बेच कैसे रहे हो, उसके लिए आपने एक अच्छा सा एड बनाया होगा ना, आई कैचिंग एड बनाया होगा। मैं आपको दिखाता भी हूँ मैंने एड कैसे बनाया था। एड दिखाता हूँ मैं आपको। एड अच्छा होना चाहिए, एड। मैंने आप लोगों को एड बनाना सिखाया भी था। ये मेरा पेज है डिजिटल लर्निंग स्कूल का। ये देखें, ये पहले मैंने 999 1,000 रुपए का बेचा। उसके बाद मैंने जो है इसकी प्राइस कम कर दी ताकि ज्यादा बिके। कितनी कर दी? कितनी प्राइस है? 500 रुपये। वही किताब है ना सारी, मैंने भी फेसबुक से खरीदी और 500 की बेच रहा हूँ। एक किताब लेनी है तो 50 रुपए की, और 80 किताबें। कितनी किताबें? 80 किताबें। अगर आप 50 रुपए को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पता नहीं कितना बन जाएगा। ठीक है ना? तो मैं तो 500 रुपए की दे रहा हूँ, तो भाई वैल्यू लोगों को नजर आएगी, लोग बोलेंगे अच्छा यार, 4,000 रुपए की किताबें मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 में मिल रही, तो बुरा थोड़ी है। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा क्लिक कर रहा होगा माइंड में कि लोग किस तरीके से बिजनेस करते हैं। बिजनेस सही होता है, आप मार्केट से सामान लाते हैं, उसको अपना प्रॉफिट रख के आगे बेचते हैं, ये होता है ना बिजनेस। तो बिजनेस अगर आपने ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको ऑनलाइन एसेट्स बनाने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं डिजिटल एसेट्स। आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं, आप जैसे सपोज आप ग्राफिक डिजाइनर हैं अगर, तो आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे सकते हैं, किसी को लोगो बना के दे सकते हैं। तो इस तरह आप बनी बनाई चीजें भी बेच सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो ये डिफरेंट चीजें हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफी सारी नॉलेज हुई होगी, काफी सारा चीजें सीखने का आपको मौका मिला होगा। तो इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको चाहिए हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। तो हम यहाँ पे क्लास को ऑफ करते हैं। आप लोगों के कोई भी सवाल हो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।